फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। व्रत स्पेशली आलू की मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे आप किसी भी व्रत में बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में ही स्वादिष्ट आलू की मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है, इससे ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्वादिष्ट आलू की मिठाई बना करके तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आलू ले लेने हैं। तो यहाँ पर हमने 6 से 7 आलू ले लिए हैं। इन्हें हमने धुल कर के साफ़ कर लिया है। अब हम इन्हें उबलने के लिए रख देंगे। तो हमने यहाँ पर कुकर ले लिया है। कुकर में हम आलू डाल देंगे और इन्हें उबलने के लिए रख देंगे। आप भगोने में भी इन्हें आलूओं को उबाल सकते हैं। तो अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब इसका ढक्कन लगा करके हमें उबाल लेना है। अब हम गैस को ऑन कर लेना है और कुकर को चढ़ा देना है। 3 सीटी आने तक इन्हें बॉईल करेंगे। अब 3 सीटी आ चुकी हैं, हमारे आलू बॉईल हो गए हैं। तो कुकर को खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं। इन्हें छू करके देखेंगे तो आलू बॉईल हो गए हैं, थोड़े से ठंडे हो गए हैं। तो अब हमने इन्हें निकाल लिया है। निकालने के बाद थोड़ा और ठंडा कर लेंगे, फिर हम इनका छिलका हटा देंगे। आपके पास पहले से आलू बॉईल रखे हों तो उनकी भी मिठाई बना करके आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू को छील लिया है। बस इसी तरह से हमें सारे आलू छील करके तैयार कर लेने हैं। बस अब हम ले लेंगे एक कद्दूकस और कद्दूकस से इसे ग्रेट कर लेना है। सारे आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 5 आलू की मिठाई बना करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें 5 आलू ग्रेट कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में ही घंटी का बटन होगा, उसे ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, आप प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी किस तरह की लगी, कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे आलू ग्रेट कर लिए हैं। अब हम इस कद्दूकस से हटा करके रख देंगे। और अब हम यहाँ पर गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे। और कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच करीब देसी घी। देसी घी आप डाल सकते हैं और रिफाइन ऑयल में बनाना चाहें तो रिफाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। लेकिन मिठाई जब व्रत में बनाते हैं तो देसी घी में ही बनाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर देसी घी डाल दिया है। अब हमने जो कद्दूकस करके आलू रखे हैं तो इन्हें हमें इसी में डाल देना है। अब हल्का हल्का इन्हें भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 मिनट तक हम हल्का हल्का इन्हें भूनेंगे। अब इसी समय पर आप इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, मावा डाल सकते हैं। जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो ऐसे सिंपल ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मावा है तो हम मावा इसमें डाल देंगे। हमारा मावा कुछ सूखा सूखा जैसा है तो हम इसे कद्दूकस करके डालेंगे। अगर आपका मावा ताज़ा है तो फिर आप ऐसे ही डाल सकते हैं। अब इसे भी हल्का हल्का भून लेंगे। हमारी थोड़ी सी क्लिप छूट गई थी, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाए और हमने इसे थाली में निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा करने के बाद में ही इसमें हम चीनी मिलाएंगे और भी जो मिलाना है वो हम बाद में ही मिलाएंगे, अभी नहीं मिलाएंगे। तो गरम में अगर हमने चीनी मिला देंगे तो पूरा ये गीला जैसा हो जाएगा, फिर हमारी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए गरम में बिल्कुल नहीं मिलाना है। अब इसे फैला करके इसी तरह से पंखा की हवा में रख देंगे। करीब 5 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये ठंडा हो चुका है, हम हाथों से छू सकते हैं, बिल्कुल भी गुनगुना नहीं रहा है। तो देखिए ठंडा हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे यहाँ पर नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर हम 4 से 5 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देंगे। और कुछ इसी में दरदरी पिसी हुई हमारी ड्राई फ्रूट भी हैं, उन्हें भी हम डाल देंगे। तो इसमें काजू और बादाम कुटी हुई पिसी हुई हैं इसमें, उन्हें भी हमने इसी में डाल दिया है। कुछ कुछ पीस दिख रहे हैं, बस इस तरह से हमें डाल देना है। अब इसी समय पर हम डालेंगे इसमें चीनी।
तो चीनी को हमें पिसी हुई डालनी है। यहाँ पे हम 4 चम्मच के करीब शक्कर डाल देंगे। अगर आपके पास पिसी हुई शक्कर नहीं है तो आप चीनी को पीस करके शक्कर बना सकते हैं। मिक्सी में डाल करके आपको पीस लेना है और ये चीनी पिसी हुई तैयार हो जाएगी। और मिक्सी भी आपके पास नहीं है तो आप सिलबट्टे पर भी चीनी पीस सकते हैं, ये तैयार हो जाएगी। बस इस तरह से आपको मिला लेना है। बस ध्यान रखना है ये गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठंडे में ही मिलाना है। अगर गर्म में मिलाओगे तो बहुत जल्दी ये सील जाएगा और बहुत गीला हो जाएगा, फिर मिठाई बिल्कुल नहीं बन पाएगी। तो बस ठंडे में ही इसे मिलाना है, अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। तो कुछ कुछ हमारे ड्राई फ्रूट इसमें दिख रहे हैं और इसमें कुछ ज़्यादा भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हमने कुछ ही थोड़े से पिसे हुए थे तो इसमें डाल लिए हैं। अगर ड्राई फ्रूट आपके पास हैं तो फिर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और बिना ड्राई फ्रूट, बिना नारियल के बुरादा के भी आप बना सकते हैं, लेकिन डाल लेंगे तो मिठाई में बहुत ही स्वाद आता है, इसलिए डाल लेना है। तो अब हम इसी तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और बिल्कुल चिकना हमारा डो बन करके तैयार हो गया है। जैसे कि हम गुलाब जामुन का डो बनाते हैं, बस उसी तरह का हमारा डो बन करके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे 3 पार्टों में बांट देंगे। 3 जगह हमें बांट लेना है बराबर बराबर मात्रा में। तो देखिए हमने 3 जगह इसे कर लिया है। बस इस तरह से अब हम 2 भाग एक साइड उठा करके रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 भाग उठा करके रख दिए हैं और 1 भाग बराबर हमने यहाँ पर बचा के रखा है। तो इसकी हमें क्या करना है, छोटी छोटी सी गोलियाँ बना करके तैयार कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें बना लेनी है। ना तो आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी हाथों में और ना कुछ, इसी तरह से आप बनाना, बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही चिकना हो गया है, इसमें देसी घी पड़ा है, इसलिए ये चिकना हो गया है। तो देखिए इस तरह से हम बनाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से ऐसे ही बना करके तैयार कर सकते हैं। अब हमने इसकी गोली 2 बना ली हैं और तीसरी भी गोली आपको बना करके दिखा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से बना लेनी है। अब इसे भी बना लेंगे। बस इतनी छोटी छोटी सी ही गोलियां बना करके हमें तैयार करनी है। तो देखिए ये भी हमने बना ली है। बस इसी तरह से सारी गोलियां बना करके हमने रख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 2 हिस्से डो के अलग रख दिए थे उन्हें भी उठा लेंगे और उनमें यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा फ्रूट कलर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप बिना फ्रूट कलर के बनाना चाहें तो फिर बिना फ्रूट कलर के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रूट कलर डाल लेंगे तो इसका कलर दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका भी डो बना करके रख लिया है। तो बस अब हम इसे इस तरह से हाथों में लेंगे और इस तरह से करके और इसके अंदर ये गोली रख देंगे और अंदर से चारों तरफ से इसे दबा दबा के भर देंगे, जैसे कि हम आलू की कचौड़ी भरते हैं। बस उसी तरह से हमें इसका भर देना है। अब गोल गोल इस तरह से इसे चिकना कर लेंगे और देखिए जैसे हम गुलाब जामुन की लोई बनाते हैं, बस उसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। अब दूसरा लेंगे, दूसरे को भी हम इस तरह से हाथों से करेंगे और बहुत अच्छे से ये हो जाएगा। ये टूटेगा बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से बन जाएगा। बस इस तरह से गोली अंदर रखेंगे और चारों तरफ से इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए बंद कर दिया हमने। अब इसे हाथों से चिकना कर लेंगे। इस तरह से हमें चिकना कर लेना है। तो देखिए ये चिकना हो गया है। इसे भी हमने गुलाब जामुन की तरह बना करके तैयार कर लिया है। अब तीसरी लोई भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमने डो ले लिया है। बस इस तरह से इसे हाथों से कर लेंगे और बीच में इसमें भी रखेंगे गोली। अब इसे भी उसी तरह से बंद कर देंगे। 3 से 4 हम आपको बना करके दिखा देंगे कि इस तरह से आपको बना लेना है। बिल्कुल भी बिगड़ेंगे नहीं और अभी थोड़े से गीले जैसे लग रहे हैं, लेकिन आप इन्हें बना करके आप 5 मिनट पंखा की हवा में रख देना तो अच्छे से ये ठंडे हो जाएंगे, तो गीले जैसे बिल्कुल नहीं लगेंगे। या फिर आप फ्रिज में रख देंगे 5 मिनट के लिए तो 5 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएंगे और अच्छी सी मिठाई हमारी लगने लगेगी। बस इसी तरह से हमें सारी मिठाई बना करके तैयार करनी है। जैसे कि हमने ये वाले बनाई है, बस इसी तरह से हमें ये भी लोई बना लेनी है।
और देखिए यहाँ पर हमने सारी मिठाई बना करके तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमारी मिठाई तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नारियल का बुरादा लेंगे और थोड़ा थोड़ा एक एक मिठाई के ऊपर रखते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी मिठाई बिल्कुल हलवाई जैसी दिखने में लगेगी। तो देखिए यहाँ पर हमने रख दिया है और सारी मिठाई हमारी बनकर के तैयार हो गई है। कितने कम समय में कितनी स्वादिष्ट मिठाई बनकर के तैयार हो गई है। इसे आप किसी भी व्रत में सर्व कर सकते हैं। इस मिठाई को बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे, इतनी ये स्वादिष्ट बनती है। इसे आप बिना व्रत के भी बना सकते हैं। जब भी आपका मन करे तो ये मिठाई बना लेनी है। आप सिंपल तरीके से बनाना चाहें तो बस इसमें कलर नहीं डालना है, इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। जैसे कि ये हमने बनाई है तो बिना कलर की भी आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब एक पीस हम आपको काट करके दिखाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने काट लिया है और देखिए अंदर से ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी डिजाइन जैसी बन जाती है तो दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब कौन कहेगा कि ये आलू की मिठाई बनी हुई है। जितनी ये दिखने में अच्छी लग रही है इससे ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट बनी है। बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि ये आलू की मिठाई है या फिर किसी और चीज़ की। खाने से बिल्कुल भी पता नहीं चलता, इतनी ये स्वादिष्ट बनती है। तो इस बार इस नवरात्रि में ये आलू की मिठाई बनाना तो बनता ही है। फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी मिठाई किस तरह की लगी और आपकी मिठाई किस तरह की बनी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में ही घंटी का बटन होगा उसे ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।